फिलहाल सीधा चौमू का रुख करेंगे, जहां हमारे सहयोगी आशीष तिवारी फिलहाल मौजूद हैं। और आज देखिए मतगणना जो है वो हुई है, परिणाम आ जाए हैं और तस्वीरें लगातार उल्लास के साथ में हम आपको दिखा रहे हैं और काफी उल्लासित वो लोग भी हैं जिन्होंने जीत आज दर्ज की है। आशीष, क्या तमाम जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, चौमू नगरपालिका में 45 वोट थे। इस बार मतगणना पूरी हो चुकी है और ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बनाने जा रही है। 45 में से 30 वोट हैं। एक तरफा जीत कांग्रेस की हुई है। 10 साल से लगातार बीजेपी का बोर्ड था। बीजेपी के गढ़ में अब पंजे की पकड़ मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी मेरे साथ में मौजूद हैं। अब घर घर जाकर के जिन लोगों ने वोट दिया, साथ दिया, जिन्होंने जीत दर्ज कराई, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी है महेंद्र लांबा, आप देख सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको जनता ने जीत दिलाई है, क्या कुछ आपका लक्ष्य रहेगा, क्या कुछ अब आप जनता के लिए करने वाले हैं? क्योंकि अब तक वादे किए, अब आपको वादों को धरातल पे लाना होगा। 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी तो चोमू में भी विकास के कार्य चालू करवाए, जिसमें लगभग 30 करोड़ के विकास कार्य नगरपालिका द्वारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद चोमू में चालू करवाए। और इसी प्रकार जो विकास कार्य पिछले 2 साल से चले रहे हैं वो निरंतर जारी रहेंगे। पानी की समस्या चोमू में भयंकर है। उस पानी की समस्या को हम जल्दी से जल्दी बिसलपुर की लाइन से जोड़कर प्रयास करेंगे। हमारे पूर्व विधायक भगवान साई जी सैनी ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी बिसलपुर को पानी से जोड़ा जाएगा। चोमू में बिसलपुर का पानी आएगा और जल्दी ही पानी से निजात मिलेगी। बीजेपी का 10 साल से गढ़ था, बीजेपी का बोर्ड था और बीजेपी के गढ़ को ढहा दिया। कांग्रेस ने एंट्री की है, बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने आने वाली है। क्या क्या चुनौतियां आप मानते हैं? देखो, पिछले 10 साल से बीजेपी का बोर्ड था चोमू में, लेकिन पिछले 5 साल में जो बीजेपी के बोर्ड में जो नगरपालिका चेयरमैन थी, उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं करा पाई। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो हमने ईओ के माध्यम से और ऊपर से कहलवा कर हमने विकास कार्य करवाए और ये निरंतर जारी रहेगा। जिस प्रकार विकास कार्य को देखकर चोमू की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास जताया है, मैं चोमू की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक तरफा बहुमत हमें कांग्रेस को दिलाया। हम उनकी आशाओं को अनुरूप हर कार्य करेंगे और चोमू के विकास में जो मुख्य समस्या पानी की है, सड़क है, नाली की है, वो सारी समस्याओं को हम पूरी करेंगे और उनकी समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। पिछली बार भी आप थे, विपक्ष में थे और अब की बार सत्ता पक्ष के साथ में रहेंगे, तो क्या आप जनता के लिए करना चाहेंगे? आपके वार्ड की पहली प्राथमिकता क्या होगी? पिछली बार हम विपक्ष में थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने वार्ड में लगभग 75 लाख रुपए की सड़कें बनाई। एक सामुदायिक भवन तेजाजी के मंदिर में 25 लाख रुपए के लागत से निर्माण चालू करवाया। इसके अलावा अन्य विकास कार्य, एक बोरिंग स्वीकृत कराया, नालियां बनवाई, पाइपलाइनें स्वीकृत करवाई, पाइपलाइनों का निर्माण हो रहा है। और बहुत कुछ कम इलाके में अब थोड़ी सी इलाका रह गया जिसमें रोड व पानी की समस्या है, उसको भी हम जल्दी आने वाले 2-3 महीनों में समाधान करेंगे। जिस प्रकार जनता का सहयोग रहा है, मैं आशा करता हूं कि जनता का सहयोग हमारे साथ आगे आने वाले समय में मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, मनीषा, ये थे कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने कहा कि अब वार्ड में विकास कार्य कराएंगे। जश्न आप देख सकते हैं, जो भीड़ है उसको मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाएं किस प्रकार से महिलाएं, पुरुष और लोग जश्न मनाने में जुटे हैं, क्योंकि जीत हुई है, जीत का जश्न मनाने में जुटे हैं। घर घर जाकर के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल, देखिए आशीष, ये तस्वीरें वाकई बेहद अच्छी हैं क्योंकि 10 साल एक बड़ा वक्त और उसके बाद यहाँ पर अब कांग्रेस आई है। कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास जताया और सत्ता की जो चाबी है वो यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में सौंपी है। वहां पर और जो मौजूद लोग हैं उनसे जरा बातचीत करके जानिए कि कैसा उन्हें लग रहा है और क्या उनके मुद्दे रहे। स्थानीय मुद्दे बेशक रहे उनके, लेकिन 10 साल बाद कांग्रेस क्योंकि आई है तो बेहद विश्वास यहाँ पर जताया गया है। बिल्कुल, प्रत्याशी के समर्थकों से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जीत के बाद में। जीत के बाद में जनता का सहयोग, वार्ड का सहयोग हमारा मतलब सफलतापूर्वक है। सब मतलब जिस वार्ड वासियों ने हमको खुलकर समर्थन दिया, इसकी वार्ड वासियों की हमारी जीत है। वार्ड का विकास संपूर्ण तरीके से होगा। मैं महेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले साल भी, पिछली बार भी खूब वार्ड का विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। लगातार कांग्रेस का पार्षद आया है, क्या कहेंगे? पार्षद बढ़िया खेरिया जे, बढ़िया कर रिया जे 5 साल में। आप क्या कहेंगे जीत को लेकर के?
देखिए, सभी लोगों को जीत का उत्साह है और उम्मीद है। बिल्कुल। वार्ड में लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी की दूसरी बार जीत हुई है, तो जाहिर तौर पर अब कांग्रेस का बोर्ड है, सत्ता के साथ में रहकर के कड़ी से कड़ी यहाँ जुड़ चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो चौमू में अब कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है। अब यहाँ पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनसे बड़ी उम्मीद यहाँ के लोगों को है। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी फिलहाल साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जनता ने जो विश्वास है वो कांग्रेस पर यहाँ जताया। सत्ता पक्ष की जो चाबी है वो यहाँ कांग्रेस को दी, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और काफी उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, काफी खुश भी हैं।